वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम उन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूं, इसीलिए आप देखते रहना। ये वीडियो आपको ऐसे सेट हो जाएगी कि आपके ऐसे क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में मिले तो आप गलत नहीं करके आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगी गुवाहाटी। गुवाहाटी भारत का पहला रेलवे इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है, यानी आप इस पर सही जवाब बी आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32। तो मेरे दोस्त, आपको पता होगा अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बात आ रही है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको याद होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। चीन को, जापान को, कोरिया को या थाईलैंड को। तो मेरे दोस्त, उगते सूरज की भूमि के नाम से जापान को जाना जाता है, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो क्या बिहार में हुआ, बंगाल में, पंजाब में या असम में। तो आपको याद होगा कि नील जो विद्रोह है वो बंगाल से शुरू हुआ था, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 5 क्वेश्चन अभी तक मैंने जो पढ़ाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। तो आपको ये बात ध्यान होगी, पहला परमाणु परीक्षण है वो पोखरण में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि पहला भारत का परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो पोखरण में हुआ था, 1974 में हुआ था, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो मेरे दोस्त, शनि के हैं, बृहस्पति के हैं, मंगल के हैं या यूरेनस के हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो सरस्वती सम्मान है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। विज्ञान से, खेल से, चिकित्सा से या साहित्य से। तो आपको पता है जो सरस्वती पुरस्कार है वो हमारे दोस्त साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे दोस्त, किस में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर घर जल योजना जो शुरू की गई थी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, तो ये किस मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की थी और वह कौन सा मंत्रालय था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर घर जो योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। तो यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो भारत का सौंदर्य राज्य के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल।
केरल सौंदर्य के मामले में सबसे आगे है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई है, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है क्या दूध उत्पादन से, मछली पालन से, कृषि उत्पादन से या पर्यावरण से? तो आपको याद होगा कि जो हरित क्रांति है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगली दूध उत्पादन किससे है? श्वेत क्रांति से। भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो डिजिटली रूप से साक्षर है। गोवा है, केरल है, कर्नाटक या सिक्किम? तो डिजिटली साक्षर राज्य केरल माना जाता है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा? तो आपको पता होगा दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों को आप बहुत आनंद पूर्वक देख रहे होंगे और इस वीडियो को आप पसंद भी कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जुड़े हो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, विज्ञान में, खेल में या सिनेमा में? आपको याद होगा दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है मेरे दोस्त किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में, यानी फिल्म जगत में दिया जाता है। डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि पलानी हिल्स है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में है? मेरे दोस्त पलानी हिल्स जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? आपको बताना है कि वह भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? पंचायती राज व्यवस्था की बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्लियर हो रही हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो मेरे दोस्त आपको पता होगा शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कराया, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख अभिनेत्री कौन थी? नेत्री पूछा है, अभिनेत्री कौन सी हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? आपको बताना है कि वह कौन सा पर्वत है जिसे 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? नीलगिरी, अन्नपूर्णा, पटकाई, पाटकाई, शिवालिक? तो 7 बहनों का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये पटकाई को कहा जाता है, पाटकाई को, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पीटी उषा, मल्लिका सिंह, अभिनव बिंद्रा या ध्यानचंद? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी?
आपको बताना है कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें पहली बार जनगणना हुई थी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी 1872 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23 क्या है, गोलगप्पा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि गोलगप्पा को भारत के दक्षिण भाग में क्या कहा जाता है, पानीपुरी, चुप पुचका, बतासा, गुपचुप। तो गोलगप्पा को दक्षिण भारत में पानीपुरी कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको बताना है कि वह भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे को इसका सही आंसर पता होगा, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो एक बार सभी बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का डिजिटली राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि वह भारत का कौन सा डिजिटली राज्य है जो डिजिटली राज्य के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है, कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा केरल, यानी बी आपका आंसर राइट है। यहाँ पर आपका क्या आंसर है, बी आंसर राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शेयर करोगे तो उन्हें भी इसके बारे में जानकारी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कहीं ना कभी पूछे जरूर जाएंगे। और मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को क्लियर करते चलिए। बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं लगातार तो आपकी जीके जीएस इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी, आपको कभी भी कहीं पर भी गलती नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। स्कोर बढ़ाना है तो एक मूल मंत्र है प्रैक्टिस सेट। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ही जल्दी सिलेक्शन ले लोगे। आज के लिए इतना ही। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो फिर से शूट करेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के लिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार।